ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। आप लोगों के ही कमेंट हैं, उनमें से मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन पिक किए हैं और इनके ही जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में अभी कुछ टाइम से गूगल एडसेंस अप्रूवल को लेके काफ़ी वीडियोस बना रही हूँ। कई ब्लॉग एंड वेबसाइट पे हमने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, कैसे लिया है, किस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, क्या करने से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में कवर करती हूँ। उन्हीं वीडियोज़ के नीचे मैंने कमेंट देखे थे और ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखे थे जिसके आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी ब्लॉगिंग शुरू की है, अभी गूगल एडसेंस अप्रूवल ले रहे हैं, उनको काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है और बहुत सारे लोगों को गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और गूगल एडसेंस से रिलेटेड काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं। वही एक कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, सो दैट आपके जो कॉमन डाउट्स हैं एडसेंस से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके हम कमेंट को पिक करते हैं और उसका आंसर जो मुझे बेस्ट पता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला कमेंट था, एक एडसेंस पे कितनी साइट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एक गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो आप उसमें अनलिमिटेड वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसी एडसेंस से आप यूट्यूब चैनल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडसेंस की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 पर्सन 1 अकाउंट है, मतलब कि मैं अपने नाम पे सिर्फ एक एडसेंस अकाउंट ले सकती हूँ, लेकिन उस एडसेंस में मैं अपनी मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकती हूँ, इवन अपना यूट्यूब चैनल भी ऐड कर सकते। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपका ब्लॉग है तो हो सके तो आप इनको अलग अलग एडसेंस अकाउंट में रखें। इसके लिए आप अपने फैमिली के नाम पे एडसेंस अकाउंट ले सकते हैं, मतलब पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे, जो भी आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, रिलेटिव है, उनके नाम पे आप दूसरा एडसेंस अकाउंट ले सकते हैं। 1 पर्सन 1 अकाउंट है, आप अपने नाम पे एक एडसेंस अकाउंट लीजिए और उसमें मल्टीपल साइट ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल है, कितने ट्रैफिक पे एडसेंस मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो उन्हें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गूगल एडसेंस में ट्रैफिक क्राइटेरिया नहीं होता है। मैंने ऐसे ब्लॉग भी देखे हैं जिसमें 0 ट्रैफिक पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है, और मैंने ऐसे ब्लॉग भी देखे हैं जिसमें डिस्कवर ऑन है, डिस्कवर से उनकी वेबसाइट पे 50-100 लाइव चल रहे हैं, उसको भी गूगल एडसेंस ने डिसअप्रूव्ड किया है। तो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अगर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और है तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, भले ही आपकी वेबसाइट में 0 ट्रैफिक हो। आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट अगर इंडेक्स होगी तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तीसरा सवाल है, एडसेंस मिलने में कितना समय लगता है। तो देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना ये भी कमेंट आते हैं कि मैम बहुत टाइम हो गया एडसेंस का रिप्लाई नहीं आया। तो इसका ना मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि गूगल एडसेंस आपको 24 घंटे में भी मिल सकता है और मैक्सिमम 1 मंथ में भी मिल सकता है। पहले गूगल एडसेंस का जो रिप्लाई प्रोसेस होता था वो 2 वीक्स होता था, लेकिन अभी 1 मंथ हो गया है, मतलब 4 वीक्स के अंदर अंदर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है, गूगल एडसेंस की पॉलिसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, अगर आपने उसका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, सिंपल डिजाइन है, अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्वालिटी है, यूनिक है, फ्रेश है, तो आपको 24 घंटे में भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, 1 वीक में भी मिल जाएगा, 2 वीक में भी मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो पूरा 1 मंथ है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको कभी भी रिप्लाई आ सकता है। अब ये 4th कमेंट है, कितनी पोस्ट होनी चाहिए एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो देखिए, एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि आपके ब्लॉग में 50 पोस्ट होनी चाहिए या 20 पोस्ट होना चाहिए, 30 पोस्ट होना चाहिए। हम लोगों ने 10 पोस्ट में भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है, 15 पे भी लिया है, 20 पे भी लिया है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैं अपने ब्लॉग में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं नॉर्मली कम से कम 15 से 16 आर्टिकल लिखती हूँ, यूनिक लिखती हूँ। 15 से 16 आर्टिकल लिखने के बाद मैं उसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देती हूँ। गूगल एडसेंस की प्रोसेस में जब ब्लॉग रहता है तब डेली एक आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं। 20 से 22 आर्टिकल तक गूगल एडसेंस का रिप्लाई आ जाता है, और पॉजिटिवली हमको रिप्लाई आता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। तो ऑन एन एवरेज 20 से 22 पोस्ट में हमको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन ये जो आर्टिकल होते हैं ये यूनिक होते हैं, फ्रेश होते हैं, क्वालिटी होते हैं। मिनिमम 1000 वर्ड के आर्टिकल हम लिखते हैं, मैक्सिमम 2000-3000 वर्ड के भी आर्टिकल हमारे जाते हैं। जो भी टॉपिक हम लेते हैं उस पर बहुत कम लोगों ने आर्टिकल लिखा रहता है, और उसमें हम बहुत क्वालिटी आर्टिकल लिखते हैं, और जो टाइटल हम लेते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी के साथ हम उस ब्लॉग पोस्ट में पब्लिश करते हैं। अपने ब्लॉग को जो है यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी अप्रूवल 20 पोस्ट में मिल जाएगा, इवन 10 पोस्ट में भी मिल जाएगा, 11 पोस्ट में भी मिल जाएगा, अगर आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक है, फ्रेश है। इसके बाद जो 5वां सवाल है वो है, कौन सी थीम यूज करें एडसेंस अप्रूवल लेने में।
तो मैं अपना बता देती हूँ, जनरली मैं जनरेट प्रेस थीम यूज़ करती हूँ। जनरेट प्रेस का जो कस्टमाइजेशन है उसकी रेडीमेड टेम्पलेट मैंने आप लोगों को दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वही कॉमन एक डिज़ाइन है, उसी डिज़ाइन में मैंने मैक्सिमम गूगल एडसेंस अप्रूवल लिए हैं। कैसे कस्टमाइज़ करना है, उसका जो प्रीमियम प्लगइन है वो कहाँ मिलेगा, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, और मैंने अपना जो ब्लॉग कस्टमाइज़ किया उसका भी रेडीमेड टेम्पलेट आप लोगों को दे दिया है। तो नॉर्मली मैं जनरेट प्रेस थीम यूज़ करती हूँ। जनरेट प्रेस थीम में मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, और ये वाले ब्लॉग जो होते हैं ना, ये गूगल डिस्कवर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। बाकी आप न्यूज़पेपर थीम भी यूज़ कर सकते हैं, और आजकल एक फॉक्सी थीम चली हुई है जो काफ़ी यूट्यूबर लोगों ने बताई है, वो थीम भी बहुत अच्छी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरेट प्रेस यूज़ करती हूँ और न्यूज़पेपर थीम यूज़ करती हूँ, तो ये 2 थीम भी बेस्ट है, फॉक्सी थीम भी बेस्ट है। आप इनमें से कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक सवाल है कि एडसेंस अप्रूवल किस निश में मिलता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं ना, वो निश सिलेक्शन में करते हैं। लोग अपने लिए तो निश फाइंड करते ही नहीं है, वो देखते हैं कि किसने किस पे ब्लॉग बनाया है, उसी पे वो अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। मतलब कि अगर किसी ने कार पे ब्लॉग बनाया तो वो कार पे बना लेंगे, किसी ने मोबाइल पे ब्लॉग बनाया वो मोबाइल पे बना लेंगे, ऑटोमोबाइल पे बना लेंगे। मतलब मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर भीड़ है 80% ब्लॉगर वहीं भाग रहे हैं, जितने लोगों को मैं जान रही हूँ ऑन एन एवरेज। बाकी तो जो प्रो ब्लॉगर हैं और जो अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जिनको ब्लॉगिंग आती है, वो तो अपना एक अलग ही आउट ऑफ द ब्लॉक निश पे काम करते हैं। तो ब्लॉगिंग तो सब कुछ है, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। आप किसी भी कीवर्ड को रिसर्च कर लीजिए, उस पे आपको ब्लॉग मिल जाएगा। दैट मीन्स ब्लॉग हर एक टॉपिक पे बना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडसेंस फ्रेंडली निश तो सभी हैं, लेकिन जहाँ पर कॉमन है, मतलब जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो मल्टीपल ब्लॉग मोबाइल पे बने हुए हैं, मल्टीपल ब्लॉग न्यूज़ पे बने हुए हैं, तो भीड़ में मत भागिए। भीड़ में भागने से भी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं, जहाँ पर क्राउड नहीं है, जहाँ पर आप हो, तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी चांसेस होते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, जहाँ पर ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर लेकिन आपकी ऑडियंस है ना, लोगों की नीड है, वो नीड लोग उस पर सर्चेस करते हैं, ब्लॉगर ज्यादा नहीं है। आप उस निश पे काम करोगे तो आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल जल्दी मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ड का आर्टिकल लिखे, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 1000 वर्ड, तो मैं अब बोलती हूँ कि मिनिमम 1000 वर्ड का होना चाहिए। मैक्सिमम मैंने देखा है कि 600-700 वर्ड लिखने वाली भी एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं, है ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ, 1000-1200 वर्ड मेरे ब्लॉग पोस्ट की मिनिमम लेंथ होती है। इसके बाद मैं 1500, 2000, 3000 वर्ड के भी आर्टिकल लिखती हूँ। जबरदस्ती आपको वर्ड लेंथ नहीं बढ़ानी है, आपको एक्यूरेसी के साथ लिखना है, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए कि ब्लॉग पोस्ट जो होती है वो थ्योरेटिकल नहीं होती है। जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में आपको आर्टिकल लिखना है, चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हो या फिर आप हिंदी में लिख रहे हो। आपकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है ना, जिस तरीके से आप बात करते हो उसी तरीके से आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी होती है, क्योंकि जिस वे में आप लिखोगे उसी तरीके से वो जो रीडर है ना, उसी तरीके से आपके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेगा। अगर आपकी कन्वर्सेशनल लैंग्वेज रहेगी तो उसी लैंग्वेज में रीडर पढ़ेगा और वो बहुत अच्छे से एंगेज होगा। तो जैसे कि किसी टॉपिक पे अगर आप लोगों से बात करते हैं, उसी लैंग्वेज में आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। किसी टॉपिक को अगर मैंने आपको दे दिया कि इस टॉपिक पे आपको बोलना है, 100 लोग 200 लोग आपके सामने बैठे हैं, इस टॉपिक पे आपको उन लोगों को समझाना है, तो आप किस तरीके से समझाओगे, कितनी एक्यूरेसी के साथ समझाओगे। उसी तरीके से अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे ना, तो आपकी ब्लॉग पोस्ट जो है ज़्यादा इंगेजिंग होगी, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगी और बेस्ट एक्सपीरियंस आपके यूजर को प्रोवाइड करेगी। इस बात को आप याद रखिए। जिस तरह का कंटेंट आप खुद कंज्यूम करना चाहते हो इंटरनेट पे, उसी तरह का कंटेंट आपको बनाना है। मतलब किसी टॉपिक को अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप किस तरह का कंटेंट चाहते हो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपने जो क्वेरी सर्च की उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसी तरह का कंटेंट आपको अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिखना है, तभी आप एक सही तरीके से ब्लॉगिंग करेंगे, है ना। तो यही एक सही तरीका है कि आपको अपने यूजर को सेटिस्फाइड करना होगा। जो भी कीवर्ड आपने पिक किया है उसका सर्च इंटेंट को समझिए कि उस कीवर्ड से आपका यूजर क्या जानना चाहता है, और उसके इंटेंट को सेटिस्फाइड करना एक ब्लॉगर का मतलब रियल काम होता है। तो अगर आप एक ब्लॉगर है तो आपको पोस्ट ऐसी ही लिखनी है जिससे आप उस क्वेरी को सेटिस्फाइड कर सके और अपने यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा बना सके। इसके बाद एक और कमेंट है, ये कमेंट थोड़ी लेंदी है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मैंने वेबसाइट पर 1 मंथ में काम करना बंद कर दिया था, उसमें केवल 10 पोस्ट हैं जिसमें 4 आर्टिकल इंडेक्स हैं। क्या मैं पुराने पोस्ट डिलीट करके फिर से न्यू स्टार्ट करूँ, या वेबसाइट को रीसेट करूँ, या उससे आगे कंटिन्यू करूँ?
तो देखिए, अगर कोई वेबसाइट है जिस पे आपने काम करना बंद कर दिया था, उसमें कुछ आर्टिकल पब्लिश है, तो आप क्या करें कि अपने पुराने आर्टिकल को थोड़ा-सा अपडेट कर दें। उनमें देखें कि उनमें से जो भी आर्टिकल है, अगर आपने टूल से लिखा है, अगर आपने कोई चैट जीपीटी से या कोई रीराइट किया है, तो वैसे आर्टिकल तो आप पहले ड्राफ्ट कर दें, है ना? जो आपने खुद से आर्टिकल लिखे हैं, उन आर्टिकल को थोड़ा-सा अपडेट कर दें और उसी वेबसाइट पे आगे कंटिन्यू करें और डेली एक-एक आर्टिकल लिखें आप। जैसे ही आपके कम से कम 15-16 आर्टिकल हो जाए, आप गूगल एडसेंस के लिए भेज दीजिए। जब गूगल एडसेंस के लिए प्रोसेस में रहेगा, तब डेली बेसिस पे एक-एक आर्टिकल लिखें। कम से कम एक आर्टिकल तो आप डेली लिखिए, तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल एडसेंस के लिए किस तरह के कीवर्ड को फोकस करें। आपको फ्रेश कीवर्ड लिखने होते हैं। तो देखिए मेरी बात, जैसे कि आपने कोई निश चूज की है ना, आपने डोमेन बुक की, आपने निश चूज की, तो आप देखिए कि आपकी निश में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या अपकमिंग है, क्या उसमें नई चीज आने वाली है, क्या प्रेजेंट में डिमांड चल रहा है, क्या एवरग्रीन है और किस तरह के कीवर्ड पर ज्यादा कंटेंट नहीं है। अगर कोई ऐसा कीवर्ड आप चूज करते हो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट में लिखा है, बहुत सारी अथॉरिटी वेबसाइट ने लिखा है, तो आपको लो वैल्यू का इशू आ जाएगा। आपको ऐसे कीवर्ड पिक करना है जिस पर बहुत ही कम वेबसाइट ने लिखा है। आपका जो टॉपिक हो वो यूजफुल हो, है ना, यूजर के एक्सपीरियंस अच्छा बनाए और उस पर बहुत कम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको ऐसे कीवर्ड पे लिखना है। ट्रेंडिंग कीवर्ड पे लिखना है, अपकमिंग कुछ आ रहा है उस पे लिखना है। तो इस तरह के कीवर्ड आपको अपने एडसेंस के लिए चूज करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक्टिव डैशबोर्ड से अप्लाई करें। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप गूगल एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। ज़्यादातर वो जो एक्टिव डैशबोर्ड वाली मेथड है ना, वो एडेक्स वालों के लिए है। जो गूगल एडेक्स का यूज़ करते हैं ना, उन्हें सिर्फ एक्टिव डैशबोर्ड की ज़रूरत होती है। वो उनकी अपनी मेथड है जिस मेथड से वो काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए, अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव कराना है, सिर्फ डैशबोर्ड नहीं, आपको अपनी साइट एडसेंस अप्रूव करवानी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिव डैशबोर्ड से करें। आप एक्टिव डैशबोर्ड से करें या फ्रेश एडसेंस बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडसेंस अकाउंट सही तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वन इस चैनल में है, तो आप उन वीडियोस को देखिए, अपने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाएं। एक्टिव डैशबोर्ड जरूरी नहीं है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे गूगल एडसेंस से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और भी जानना है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, एक और वीडियो बन जाएगी, लेकिन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जो भी पूछना है आप मुझे कमेंट करके मैं आपके इन सवालों का जवाब दूंगी किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।